बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर हैदर फ़ारूक और आज हम जो इकनॉमिक्स के डिफरेंट डिफिनीशन हैं या कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिहाज से कि मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड में मुख्तलिफ़ लोगों ने किस तरह की डिफिनीशन दी है इकनॉमिक्स को या इकनॉमिक्स को किस तरह उन्होंने डिफ़ाइन किया। तो सबसे पहले हम एडम स्मिथ की व्यू को डिस्कस करते हैं। द व्यू ऑफ एडम स्मिथ अकॉर्डिंग टू इकनॉमिक्स कि एडम स्मिथ ने इकनॉमिक्स की डिफिनीशन किस तरह दी है या इकनॉमिक्स को उन्होंने किस तरह एक्सप्लेन किया है। तो एडम स्मिथ एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। ही बॉर्न इन 1723, डाइड इन 1790। और एडम स्मिथ एक वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं। ये 18th सेंचुरी में उसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इकनॉमिक्स में और इसको फादर ऑफ इकनॉमिक्स भी कहते हैं। ही इज़ अ फादर ऑफ इकनॉमिक्स और उन्होंने फर्स्ट टाइम इकनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया। यानी एडम स्मिथ से पहले फॉर्मली इकनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट नहीं कंसिडर किया गया था। फर्स्ट टाइम एडम स्मिथ ने इकनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया कि इकनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है और उसके बारे में हमें कुछ लिखना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए। तो इसने फर्स्ट टाइम इकनॉमिक्स को इम्पोर्टेंस दी और उसके हवाले से उसने एक बुक लिखी और बुक उसने लिखी द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से। द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से इसने 1776 में बुक लिखी और उसमें फॉर्मली इकनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया या इकनॉमिक्स की एक डिफिनीशन दी थी, एक मुख्तसर डिफिनीशन उसने दी। और डिफिनीशन कुछ यूँ थी कि इकनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। कि इकनॉमिक्स जो है ये बेसिकली वेल्थ को डील करते हैं। ये वेल्थ के बारे में हमें बताते हैं कि वेल्थ को किस तरह अर्न करना है, वेल्थ को किस तरह जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, वेल्थ को किस तरह प्रोड्यूस करना है। तो पहले हम थोड़ी सी वेल्थ के बारे में बताते हैं कि वेल्थ किसे कहते हैं ताकि आगे हम उसको मज़ीद जो पॉइंट्स है वो डिस्कस कर सकें। तो वेल्थ हम उन चीज़ों को कहते हैं जो एक बंदा ओन करते हैं या वो एसेट्स का वो मजमुआ जो इसके पास मौजूद हो। एक हाउस होल्ड के पास जितनी एसेट्स मौजूद हैं, एसेट्स मीन्स वो चीज़ें जो कि ईजीली कन्वर्टेबल टू मनी हो या उसकी कुछ मार्केट वैल्यू हो, तो उसको हम वेल्थ कहते हैं। तो एक हाउस होल्ड की वेल्थ अलग होगी, एक कंट्री की वेल्थ अलग होगी। अब जो जितनी इस तरह के एसेट्स जितनी ज़्यादा होंगे, जितनी कैपिटल गुड्स ज़्यादा होंगी, उसको उतनी वो वेल्थी कंसिडर किया जाएगा। अब एडम स्मिथ ने बताया था कि इकनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ और फिर 4 पॉइंट्स के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस द वेल्थ या प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। यानी वेल्थ को प्रोड्यूस करना, वेल्थ को किस तरह प्रोड्यूस किया जा सकता है। यानी जो 4 फैक्टर्स है आपने उसको यूज़ करना है। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है या ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर है। किस तरह ना आपने उसको कंबाइन करना है और कुछ वैल्यूएबल चीज़ बनानी है, कुछ वीट प्रोड्यूस करनी है, कुछ गाड़ी बनानी है। जो भी कुछ वैल्यूएबल चीज़ हो जिससे आपकी वेल्थ बढ़े या उसे हम वेल्थ कंसिडर करें या उसकी मार्केट में कुछ वैल्यू हो या लोग उसके लिए कुछ पे करने के लिए तैयार हो जाएं, उस तरह की कोई वैल्यूएबल कमोडिटीज़ हम किस तरह प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस द वेल्थ, द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। अब यहाँ पर हमने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, हमने इसको ऑर्गेनाइज करना है। उसके थ्रू हम कुछ वेल्थ प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। अब वेल्थ को किस तरह आपने एक्सचेंज करना है, वेल्थ को किस तरह आपने एक्सचेंज करना है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ को आपने कंज्यूम किस तरह करना है, जो वेल्थ आपने प्रोड्यूस की है, अब जो इनकम आपके पास आई है उसको किस तरह कंज्यूम करना है, किस तरह आपने अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाना है, किस तरह जो अपनी वेल्थ के थ्रू कुछ कमोडिटीज़ आपने ख़रीदनी है और अपने लिए आसानियाँ ढूंढनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो कोई प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया और उसमें जिसकी जितनी कंट्रीब्यूशन है, जिसकी जितनी कंट्रीब्यूशन है, लैंड ओनर की जो कंट्रीब्यूशन है, जो लेबर की कंट्रीब्यूशन है। अब लेबर को कितना हिस्सा मिलेगा, लेबर को वेज रेट मिलेगा, लैंड ओनर को रेंट मिलेगा, जो कैपिटल जिसने प्रोवाइड किया है उसको कुछ रिटर्न मिलेंगे। तो जो वेल्थ आपने प्रोड्यूस किया, अब
जो ओनर है उसके पास कितना जाएगा, जो बाकी लोगों ने कंट्रीब्यूशन की है उसके पास कितना कितना हिस्सा जाएगा। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, अब वेल्थ आगे आपने लोगों को भेजना किस तरह है, ट्रेड किस तरह करना है, कितना प्रॉफिट रखना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, आपने लोकली उसको बेचना है, लोगों के पास लेके जाना है, या आपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स के थ्रू आपने बेचने हैं, या आपने एक्सपोर्ट करने हैं, तो एक्सचेंज ऑफ वेल्थ में आता है। तो एडम स्मिथ की जो मेन फोकस थी इकोनॉमिक्स के डिफिनीशन के हवाले से, वो मेन वेल्थ पे थी कि इकोनॉमिक्स वेल्थ को डील करती है। तो इनिशियली लोगों ने कुछ उसको क्रिटिसाइज़ भी किया कि इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ को डील नहीं करते, इकोनॉमिक्स में बेशुमार और भी कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा जो सब्जेक्ट है वो एंड हो गए हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट आ गए हैं, यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हैं, लेबर इकोनॉमिक्स है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, मैक्रो माइक्रो भी हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई, सिर्फ वेल्थ के इर्द गिर्द घूमते नहीं है। लेकिन अगर आज भी हम इकोनॉमिक्स में वेल्थ का रोल देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ नथिंग विदाउट वेल्थ। इकोनॉमिक्स से आप वेल्थ को निकाल लेते हैं तो कुछ नहीं बचता। ठीक है, इकोनॉमिक्स की जो फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा वसअत आई है, लेकिन जहाँ पे वेल्थ ना हो तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स भी नहीं होगी, जहाँ पे वेल्थ होगा तो इकोनॉमिक्स होगी। तो वेल्थ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आज भी इकोनॉमिक्स में। गो के इकोनॉमिक्स में बहुत सारे चीज़ें ऐड हो गई, बहुत सारे उसकी फील्ड में वसअत आई है, लेकिन वेल्थ का आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। शुक्रिया।